रुको रुको दोस्तों, बड़ी महंगी बातचीत वाली वीडियो है ये। आप देख सकते हो यहाँ पर कितने केन कोर्सो खड़े हो गए और डॉक्टर साहब बीच में फंस गए हैं। चलिए डॉक्टर साहब से मिलते हैं। डॉक्टर साहब क्या हाल है आपके? बहुत अच्छा जी, कैसे हैं आप? बड़ी दूर बैठे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन ये देखिए सारे डॉग हमने खोल दिए हैं आपके पास। चलो कम है, गुड गर्ल। सर साहब बताइए इन डॉग्स के बारे में, सभी के बारे में। ये कुछ आपके साथ कुछ कैनी कोर्सो मेरे पास में है जो आपको दिख रहे हैं। कुछ सब ये यंग जनरेशन है जो कमिंग कुछ ईयर्स में, मंथ्स में रेडी होंगे फॉर ब्रीडिंग एंड ऑल। और आप इनको देख सकते हैं। ये इस वक्त हम सितंबर के महीने में हैं। ये पूरी गर्मी के बाद अभी भी मैं कह सकता हूँ गर्मी यहाँ है। ऑलमोस्ट 45 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग हैं। आपको क्या लगता है कि ये मेंटेन है या नहीं है? नहीं, मेंटेन तो पूरी है डॉक्टर साहब। लोग बोलते हैं कि समर में है, समर में डॉग मेंटेन नहीं हो पाते, उनके ये प्रॉब्लम होती है, उनके हेयर फॉल होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपके रख रखाव में ही प्रॉब्लम होती है। आप सही से उनको रखने में ही आपकी प्रॉब्लम से, इसलिए आप ये डॉग्स के साथ भी सफर होते हैं। वो आपके सामने मेरे डॉग्स है सारे के सारे। ये आप देख सकते हैं कि कैसे हैं ये, इनके फिजिक देख सकते हैं आप। ये नेचुरली बुल्ड डॉग्स हैं मेरे, मैं ये कह सकता हूँ। दे ऑल आर नेचुरली बुल्ड डॉग्स। कम है गुड गर्ल्स, कम कम। हे बिंगो कम, वेगा कम, वेगा। आप इस फीमेल को देखिए, दिस इज फीमेल। कम है, आप इस फीमेल को देखो। आप ये फीमेल है, इसकी साइज देखिए आप। नो बेटा नो नो, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। इसकी साइज देखिए आप। मेरे घर की फीमेल है, ये मेरी खुद की ब्रीडिंग की फीमेल है। बटर नाम है इसका। आप इसको देख सकते हैं, इसकी साइज देख सकते हैं। ये बिंगो है, बिंगो। और ये मेरी कैंडी, वेगा। ये कुछ नए फॉर्मेंटिनो डॉग्स हैं मेरे। परफेक्ट कैन कोर्सो कैसे होते हैं, इसको आपको अगर समझना हो तो एक बार मैं चाहता हूं कि मेरे फार्म पे आप आएं, इनको देखिए कि कैसे होते हैं परफेक्ट कैन कोर्सो, कैसे वो बिल्ड किए जाते हैं, क्या स्ट्रक्चर होने चाहिए, क्या हेड साइज होना चाहिए, क्या लेंथ, क्या हाइट, जो भी चीजें आपको देखनी है एक बार देखेंगे। जब देखो आप एक डॉग देखते हो तो आपको लगता है कि बस ये डॉग ही सबसे बेहतर डॉग है। जब आप मेरे फार्म पे आओगे तो आपको मोर देन 30 डॉग दिखाई पड़ेंगे। सबके सब कैनी कोर्सोज हैं। आपको देखने समझ में आएगा क्या डिफरेंसेस होते हैं। हर ब्रीड में हर एक डॉग एक दूसरे से अलग होता है। किसी में कुछ ज्यादा बेहतर होता है, किसी में कुछ ज्यादा बेहतर होता है। ये फीमेल है, आप इसके स्ट्रक्चर को देखो। ये अच्छे मेल्स को ऐसे स्ट्रक्चर नहीं गेन कर पाते जो इसके पास अभी है। ये डॉग देखिए, ये बिंगो। आप इनके बैक्स को देखो, बैक्स पे ध्यान दो। ये जो पोर्शन पर ध्यान दो, कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने स्ट्रांगली बिल्ड हैं ये। आप ये समझ पाएंगे कि आप क्या डिफरेंसेस होते हैं एक अच्छे कैन कोर्सो और बस एक कैन कोर्सो में क्या डिफरेंसेस हैं। आपको ये समझ में आ रहा होगा। कम यार, कम है, बटर बटर, कम यार, गुड गर्ल। ये मेरे यहाँ के खुद की ब्रीडिंग की फीमेल है जो कि कादिर एक डॉग है मेरे पास में। ओ नो गॉड, नो गॉड भाई। आप इसको देखो, नो, सबको मुझसे प्यार करना है दोस्तों। ये डॉक्टर साहब को छोड़ेंगे नहीं। आप मुझे बताओ केन कोर्सो के बारे में आपका क्या सोचना है? डॉक्टर साहब ये कितने खतरनाक है वैसे ये डॉग? आपके सामने है, देखिए कितने खतरनाक है। नहीं, आपके साथ ऐसा करते बाहर के बंदे के साथ करेंगे? ये एकदम खतरनाक नहीं है। जैसा आप देखिए, कोई भी ब्रीड होता है, जैसा आप बनाओगे वैसा बनेगा वो। ये एक बहुत लवेबल ब्रीड है, मैं ये कह सकता हूँ। बहुत एनर्जेटिक है, बहुत प्लेफुल है, डोसाइल है, सब स्ट्रेंथ इसके अंदर भरा हुआ है। तो जब आती है बात इंपोर्ट की, कितने इंपोर्ट है आपके पास टोटल? मेरे पास ऑलमोस्ट 16 इंपोर्ट राइट नाउ है। 16 इंपोर्ट है जी। तो इसमें से इंपोर्ट कौन सा है डॉग वैसे, और आपकी ब्रीड का कौन सा है? ये मेरे ब्रीड के सामने है। आपने जो इंपोर्ट कराया था वो भी दिखाई है? ब्रीड की है। ये आपकी ब्रीड की है जी। और इंपोर्ट कौन सा भैया? ये मेरी इंपोर्ट है। अच्छा, ये इंपोर्ट है। ये तो दोनों में क्या डिफरेंस आया आज तक वैसे? देखिए, जो हमारे पास जो हमने ब्रीडिंग पहले करी हुई है, इसमें कुछ ना कुछ इश्यूज हैं, वो है, इसे पकड़ लो। उसमें कुछ ना कुछ बैक्स में इश्यूज आती हैं। अच्छा, बैक्स हमारे स्ट्रांग नहीं हो पाते। अच्छा, आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती जी। उसका रीजन क्या है? जो हमारे पास जो भी ब्रीडिंग पहले जो हमने इंडिया में करा है, उसकी कहीं ना कहीं रीजन है उसकी लाइन ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग, जेनेटिक्स को ना समझ पाना, ये सब उसके रीजन हो सकते हैं। ये जो डॉग्स मैंने इंपोर्ट करे हैं, ये सिर्फ मैं इनको सुधारने के लिए करा हुआ। इनके बैक्स बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, ये वाला इंपोर्ट है आप देखिए इसके बैक को, आप बैक को फोकस करें, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इनके बैक्स देखिए आप। अच्छा, दे आर फॉर्मली बिल्ट। स्ट्रेंथ बहुत है इनके बैक्स में, इनके एल्बोज में। अच्छा, नेक साइज देखिए इनका, बहुत ही खूबसूरत है। मतलब इंपोर्ट कराने से और ब्रीडिंग अगर आप कर रहे हो
तो कितने साल में वैसा इंपोर्ट जैसा बच्चा तैयार कर लोगे? सर देखिए, ये कोई जादू तो है नहीं कि मैं आज इंपोर्ट करूँगा, कल ये मैं सबको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दूँ, नहीं हो सकता। टाइम टेकिंग प्रोसेस, और इसके लिए सिर्फ एक इंपोर्ट करा के मैं बोलूँ कि नहीं मैं सब कुछ बेहतर कर दूंगा, मैं सब चेंजेस ला सकता हूँ, नहीं पॉसिबल है। मेरे पास 6 स्टड मेल्स हैं जो स्टड देते हैं मुझे, कुछ नए मेल्स तैयार हो रहे हैं मेरे, जो कि इस चीज को फ्यूचर में जरूर रूल आउट करेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। डॉक्टर साहब यूपी में तो डॉग शो होते नहीं है जी। कौन सा क्लब कराता है वैसे यहाँ पर डॉग शो? यहाँ मेरे बरेली में रोहेलखंड कैनल क्लब जो कराता है। अच्छा। फिलहाल अभी तो नहीं हो रहे, पिछले 2-3 साल से तो नहीं हो रहे हैं। तो आप चाहते हो यूपी में भी कभी जरूर, प्रोग्रेस मैं हो चाहूंगा dog कि show? जरूर हो, और एक हेल्दी कंपटीशन हो उसके बीच में, बिकॉज एक कंपटीशन होने से इंप्रूवमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए, ये लड़ाई नहीं है किसी के बीच में, मैं किसी से लड़ने नहीं बैठा हूँ यहाँ पे, ना मैं किसी को कमेंट करने बैठा हूँ। ये एक हेल्दी कंपटीशन होनी चाहिए जिससे कि हम कुछ नया ढूंढ पाए। आपको पता है कि अब्रॉड्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ फीमेल्स पालते हैं, मेल नहीं पालते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे मेल के लिए, मैटिंग के लिए किसी अच्छे मेल के पास जाना है, जो कि हो सकता है उनके घर से 1000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ हो, लेकिन वो जाते हैं वहां, ब्रीड करते हैं, उस चीज को इंप्रूव करते हैं। हम लोग में क्या है कि हम एक इसको राइवल्स की तरह देखते हैं कि नहीं, दिस इज ओनली मेरा सब कुछ बेहतर है, आपका अच्छा नहीं है। ये नहीं हो सकती है, मेरे भी कुछ अच्छे हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं। अगर हम उसको म्यूचुअली समझ पाए उन चीजों को, तो शायद हम कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट मी एंड यू, इट्स ऑल अबाउट ब्रीड। अगर आपको इस ब्रीड से प्यार है तो इसके लिए हम बस इतना ही चाहते हैं कि जो कुछ करें इसके साथ में इसके लिए करें, हमारे अपने लिए नहीं करें। अब लोग मुझसे पूछते हैं आप इतने सारे इंपोर्ट क्यों कर रहे हो? क्या मुझे इसमें इंपोर्ट किंग नहीं बनना कि मुझे इंपोर्ट करके इंपोर्ट कर, मैं कभी इंपोर्ट का जिक्र भी नहीं करता हूं कि मेरे पास इंपोर्ट है, इंपोर्ट नहीं करता हूं, बिकॉज मेरा पर्पज है कि मैं उनको लेके आऊं, इंडिया में लेके आऊं, उसको ले आने के बाद उसके साथ जब मैं आगे अपने ब्रीड को बढ़ाऊं तो कुछ अच्छा कर पाऊं इन फ्यूचर जो है। मैं इसके लिए इंपोर्ट के पीछे पड़ा हूं। मेरा पर्पज इस पे इंपोर्ट के नाम पे सेल और परचेज करने की बात कुछ भी नहीं है। और मैं सिर्फ मेल इंपोर्ट नहीं करता, मेरे पास ऑलमोस्ट आउट ऑफ 16 9 फीमेल्स है मेरे पास इंपोर्ट में, जो 9 फीमेल्स है। अभी भी मेरे पास एक लिटर है जिसमें वो वेल्फ इंपोर्ट है, 6 फीमेल्स है। सारी फीमेल में रिटेन कर रहा हूं अपने पास में, जस्ट फॉर सेक ऑफ इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ दिस ब्रीड। दैट्स मेरा जो अपना पैशन है इस ब्रीड के साथ है, इस ब्रीड के साथ जुड़ा हुआ जो पैशन है वो उसके इंप्रूवमेंट के लिए मैं चाहता हूं इन चीजों को कर पाऊं मैं। चलिए दोस्तों, आपको कैसे लगे ये केन कोर्सो? डॉक्टर साहब का नंबर नीचे मिल जाएगा। बरेली यूपी से हैं और यूपी में बड़े कम कैनल है भैया जो रजिस्टर्ड है जी। ये भी कारण, ये कारण क्या है वैसे? सर इसका कारण मैं क्या बताऊं, बस इतने वो, अगर आप जब तक अपने काम के प्रति पैशनेटेड नहीं होगे तब तक आपसे अचीवमेंट्स वाली जो एक फेज होती है वो नहीं हो सकता है। और इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स, अगर आप मेरे सामने, अगर मेरे पास आप आते और मैं एक रूम में बैठ के बोलता कि मेरे सब डॉग जो हैं सारे के सारे बेहतर है, आप क्या समझ पाते हैं क्या बेहतर है क्या अच्छे नहीं है? अब आप देखो तीनों फीमेल एक साथ हैं, आपको डिफरेंसेस समझ में आ रहे होंगे तीनों में जो है। चलिए दोस्तों, और ये बच्चों के साथ कैसी है ब्रीड? मेरे घर में मेरा एक बेटा है जो 1 साल का है, बेटी 2.5 साल की है। वो इनको हैंडल करती है, इनके साथ खेलती है। मैं बहुत सारे वीडियोग्राफ्स में अपलोड भी करता हूँ अपने फेसबुक पे, जिस पेज पे जो है, जिससे कि लोग देख पाए। ये ब्रीड बहुत ही, मैं आपसे कह, ये सब्सटेंसफुल ब्रीड है, जो इसके अंदर हर एक वो चीज है, बट डिपेंड करता है कि ओनर उसका कैसा है। आप एक लैब्राडोर लेके जाओगे वो भी खूंखार हो जाता है, एक बीगल भी खूंखार हो जाता है, अगर आप उसके साथ सही तरीके से बिहेवियर नहीं रखते हो। ये वो ब्रीड है जैसे इनकी एक एनर्जी लेवल है, उसको अगर आप मैचअप कर पा रहे हो, उसको कोप कर पा रहे हो, तब तो ये आपके साथ बहुत ही अच्छे हैं। आप उस एनर्जी लेवल के साथ मैचअप नहीं हो पा रहे हो तो मैं ही कह सकता हूँ ये फिर आप मत पालो उस चीज को। ये ब्रीड अपार्टमेंट्स, ये ब्रीड कमरों के लिए नहीं बने हुए हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, मेरी सिर्फ ये है, इसको बेचना खरीदना ही पर्पज नहीं है, इसके अलावा भी एक पर्पज है इस ब्रीड को बचाना। ये ब्रीड बहुत ही प्यारा ब्रीड है, लेकिन इसके लिए आपको जस्टिफिकेशन उसके जो भी कुछ है आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है इनको रख पाना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, मिलते हैं। और ये देख लीजिए आप केन कोर्सो, बड़ा अच्छा कैनल है, कैनल सेटअप भी अच्छा है, डॉग भी अच्छे हैं। आप नीचे नंबर है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बाय बाय।